Hello everyone, how are you? So, everyone okay? Now we will discuss some questions from the biology portion. We will discuss about 50 questions within 25 minutes approximately. Okay, so सभी लोग जुड़ जाइए एंड अभी तक किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया है देन लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. Okay, now question number first, and in which of the following mammal Ostrich cycle is absent. ठीक है, यहाँ पर absent बताना है. तो absent किस में होता है? Ostrich cycle वो primates होते हैं. ठीक है, तो cow नॉन प्राइमेट, हॉर्स नॉन प्राइमेट, मंकी जो होगा वो प्राइमेट होगा, तो यहीं पर एब्सेंट मिलेगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स. बिल्कुल सही. जो इस पूरा सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो असेक्शुअल होते हैं. ठीक है, सबको पता है ये क्या है, असेक्शुअल. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज. तो स्पंजेस के अंदर जिम्यूस का फॉर्मेशन होता है. डायरेक्ट आंसर है. ठीक है, आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से कौन डेवलप होता है? फटाफट से आंसर टाइप करो. तो यहाँ पर आपको पता है ड्रोन्स जो होते हैं वो किससे होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन होंगे. तो पार्थेनोजेनेसिस से कौन हो जाएंगे? आपके ड्रोन्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ इज फॉर्म्ड ब्लैंक स्पेस इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मोरला, ब्लास्टुला, जाइगोट एंड फटस. ठीक है, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा. नाउ द प्रोसेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलेंगे. ठीक है, जाइगोट बनेगा उसे सिंगैमी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेक्सुअल, नॉट असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो पूरा ये वर्ड आपको मार्क करना है. ठीक है, कभी कभी बच्चा क्या करेगा, ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पढ़ेगा और मार्क कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है नॉट असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर जो स्पोर असेक्सुअल होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो सेक्सुअल होंगे. तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी. बट कोनेडिया जो होंगे वो भी असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है. पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम. पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. ठीक है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स. जो गैमेट्स बनेंगे उनका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उससे अगर कोई ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है, दैट इज उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, फीमेल गैमेट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड जो होगा वो तो रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक है, याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन. ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम. मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस होता है? प्लाज्मोडियम. ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होगा, प्रोजोअन्स बनेंगे वो मल्टीपल फिजन से बनेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना. तो बनाना के अंदर राइजोम, बनाना और जिंजर के अंदर राइजोम देखने को मिल जाएगा आपको. ठीक है, नाउ विच एनिमल हैव डेवलप कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हाई रीजनरेशन, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लाज्मोडियम, लीचन, पैरामीशियम. तो हाइड्रा और स्टारफिश में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. ओके, और स्टारफिश, हाइड्रा और एक और प्लेनेरिया जिसमें 2 रीजनरेशन होता है. याद रखना है आपको. स्पोरुलेशन अकर इन प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, स्टारफिश, स्पॉन्जिला.
तो यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन जो होगा प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ठीक है। स्पोर्स का फॉर्मेशन जो होगा वो प्लाज्मोडियम में होगा। जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, वहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पोरुलेशन हो रहा है। विच प्लांट प्रोड्यूस वेजिटेटिव लीवाई रूट्स, रूट से कौन प्रोड्यूस होता है? ऑक्सैलिस, ब्रायोफिल्म, ऑनियन एंड डहेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेटिवली बाई रूट्स, तो रूट से कौन हुआ? डहेलिया। Which plant perform vegetative reproduction with the help of floral buds? Agave, Bryophyllum, ginger and asperges. Vegetative reproduction with the help of floral bud. तो एगेव वल्विल एंड एगेव्स जो होगी वो फ्लोरल बर्ड होगी जो हेल्प करेगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रायोफिल्म परफॉर्म द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? स्टेम, फ्लोरल बर्ड, अंडरग्राउंड स्टेम, बर्ड ऑन द लीफ मार्जिन। तो ब्रायोफिल्म में बर्ड ऑन द लीफ मार्जिन जो होगा वो क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। नाउ जुवेनाइल फेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ ग्रोथ, डेथ, बर्थ, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज जो होता है वो ग्रोथ का पीरियड होगा, ग्रोथ। Either male or the female reproductive organ are found in the body, मोनोसियस होगी, डायसियस या मियोसिटिक या सिंगेमी, ठीक है। तो या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? डायोसियस, ठीक है। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे? डायसियस। मोनोसियस मतलब दोनों एक ही में होंगे। प्रोपिक्यूल्स आर यूज्ड टू रेज ग्रोथ, न्यू प्लांट्स, ओल्ड प्लांट्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो प्रोपिक्यूल्स जो होंगे, वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स होंगे, उनमें क्या होगा कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द मोनेशियस प्लांट। तो कोकोनट, कुकुम्बर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। कुकुरबिट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, क्योंकि पपाया और डेट पाम जो होंगे वो डायोसियस होते हैं, ओके। नाउ identify the mismatch statement regarding to the post fertilization event of the following statement. Wall of the ovary is converted into pericarp, outer integument is converted into the inner endocarp, triploid nucleus in develop as a endosperm, ovary is develop as a fruit, ठीक है। तो आपको मिसमैच बताना है, फटाफट से आंसर टाइप करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द मिसमैच ऑप्शन। आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्ट नहीं होगा एंडोकार्प के अंदर, ठीक है। वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प बनाएगी, ट्रिपल जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाती है, ये ठीक है। बाकी बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन ओके। इन 21 in these organisms gametes are released in the surrounding medium, fish, amphibian, mammal and both A and B। तो ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट वन, बोथ ए एंड बी। फिश एंड एम्फीबियन गैमेट जो होंगे आउटसाइड सराउंडिंग जो होगा मीडियम उसमें रिलीज कर दिए जाएंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। डायोसियस हर्माफ्रोडाइट, नो, ठीक है। डायोसियस मतलब सिंगल सेक्स होगा। Dioecious gametes are seen only in the plant, no। Dioecious organism seen in both plant and animals, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी है। There is a natural death in the single celled organism like amoeba and the bacteria, no natural death, ठीक है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, उनके अंदर कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। इसका क्या कारण है? दे कांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे प्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, दे आर नॉट डिप्लॉयड, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो
क्योंकि वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 1 बाई 1 उनका जर्मप्लाज्म जो होगा पेरेंट होगा उसका डॉटर में शिफ्ट होता रहता है। तो ऐसा ही नहीं लगता कभी कि उनकी डेथ भी हो रही है। ओके, नाउ अमीबा रिप्रोड्यूस वाई, अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होगा, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमीबा है बाइनरी फिजन से भी करेगा, स्पोरुलेशन भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। ओके, व्हाट आर सीलिएटेड स्पोर्स, यहाँ पर सीलिएटेड स्पोर्स बताने हैं आपको। नॉन मोटाइल स्पोर्स, जूस्पोर, होमोस्पोर, हेटेरोस्पोर्स। सीलिएटेड स्पोर्स कैसे होंगे, सीलिएटेड स्पोर जूस्पोर्स हो जाएंगे, मोटाइल होते हैं, जूस्पोर जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नाउ नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, विच ऑर्गेन दे आर सीन। तो पेंसिलिया के अंदर जो है कोनिडिया देखने को मिलते हैं जो कि नॉन रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। नाउ 27, विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाई एक्सोजीनस बर्डिंग, आउटसाइड जो बर्डिंग होगी तो वो किसके अंदर मिल जाएगी, हाइड्रा के अंदर। स्पॉन्जिला, प्लाज्मोडियम, अमीबा। Which of the following organism produced by exogenous budding? Some unicellular organisms shift to sexual method of reproduction before the onset of the adverse condition। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं जब कोई एडवर्स कंडीशन आने वाली होती हैं तब। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल मेथड, नो। इट इवॉल्व गैमेट्स, नो। सर्वाइवल चांस आर मोर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। Now question number 29. During the process cyst is formed, binary fission, multiple fission, sporulation, budding। स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन में क्या होगा, आपका सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। नाउ इन विच मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन स्यूडो ओडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग। स्पोरुलेशन, ठीक है, स्यूडो स्पोर्स जो होंगे। नाउ एंथ्रीजॉइड्स आर गैमेट फॉर्म्ड इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, BNC। ठीक है, तो एंथ्रीजॉइड जो होगा ब्रायो एंड टेरिडो दोनों में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। एंड जो आर्क्यूगोनियोफोर होगा वो ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो में भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम फॉर्म, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 29 का, इन विच ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 30 वाले का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज सीन, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मलेरियल पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग, रनर, अपसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दिस इज नॉट अ नेचुरल मेथड। विच टाइप ऑफ द फिजन टेक प्लेस इन यूग्लिना,
ट्रांसवर्स बाइनरी डिफिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिफिजन, पेरिफेरल बाइनरी, रेडियल बाइनरी। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा। द प्लांट इन विच बियर द टू टाइप ऑफ द हेटेरोस्पोर्स ड्यूरिंग द स्पोरोफिटिक स्टेज इज नोन एज। ठीक है, तो टू टाइप्स के मिल रहे हैं, दैट मीन्स हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स शो रीजनरेशन। ठीक है, प्लानेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, अमीबा तो करेगा नहीं, ये ऑप्शंस जो हैं अपने आप में एलिमिनेट हो जाएंगे। अमीबा जिसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा जिसमें राइट ऑप्शन है। नाउ a few statements describing the certain feature of the reproduction are given below. Gamete fusion take place, transfer of genetic material takes place, reduction division take place. Select the option they are true for both sexual and asexual reproduction के लिए, दोनों के लिए ही सही हो। गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, असेक्सुअल में नहीं होगा, सेक्सुअल में होगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, दोनों में ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वो सेकंड जो है वो हमारा आंसर होगा। तो डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, प्रोजेनी हैव सेम सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, लेकिन असेक्सुअल में तो आइडेंटिकल होंगे, तो रिडक्शन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। एक मिनट, यहाँ पर सेम होगा, तो यहाँ पर प्रोजेनी सम रिजेम्बलेंस लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन असेक्सुअल में हम कहाँ देखते हैं, सेक्सुअल में ही रिडक्शन डिवीजन होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स से फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नाउ द टर्म क्लोन कैन नॉट बी applied to the offspring formed by the sexual reproduction because offspring do not possess the exact copy of the parent DNA. DNA of only one parent is copied and passed to the offspring. Offspring form at the different time. DNA of the parent offspring completely different. तो यहाँ पर A is the right one. Offspring do not possess exact copy of the parental DNA, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। Now, which of the following is the post fertilization event in the flowering? Post fertilization, fertilization के बाद का ट्रांसफर ऑफ पोलिंग एंड नो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है बाद में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, a few statement with regarding to the sexual reproduction are given below. Choose the correct statement from the option below. Sexual reproduction does not always require two individuals. Does not always required. हमेशा टू इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो एनिमल मोनोसियस हुआ, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एक ही में हुए, गैमेट्स बने, तो फर्टिलाइजेशन होगा। असेक्सुअल मतलब फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर मिल रहा है हमारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। Now, a multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which of the meiotic division occur after the formation of zygote. The adult filament of this algae has haploid vegetative cell होगी and haploid gametogonia. तो ऑप्शन नंबर डी is the right option. Okay, haploid vegetative cell होगी and haploid gametogonia होगी। Now, the male gamete of the rice has 12 chromosome in their nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस क्या हुआ, male gamete of the rice have the 12 in their nucleus and the chromosome number in the female gamete
ये n होगा, जाइगोट 2n होगा, एंड सेल ऑफ द सीडलिंग ये भी 2n ही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n मतलब 12 हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ये होंगे 12 होंगे, तो यहाँ पर फीमेल गैमेट में 12 होंगे, जाइगोट में 24, उधर 24 हो जाएंगे। द गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, नो ये गलत है। द वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज एग्जिबिट बाय द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, नो यहाँ पर बेटर चांस नहीं होंगे, सेक्सुअल में बेटर चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट वन, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 46, the statement given below describes certain feature that observed in the pistil of the flower, pistil of the flower, choose the correct statement, true for the options। Pistil may have many carpels, ओके तो पिस्टल में हैव मैनी कार्पल्स हो सकती हैं, एंड ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल हो सकता है, ठीक है। कार्पल इस तरह से इसके अंदर एक से ज़्यादा मल्टी ओव्यूल कंडीशन जो है वो मिल सकती है, अच्छी बात है। पिस्टल में हैव मैनी कार्पल्स, जो पिस्टल्स हैं इसमें क्या हो सकती है, बहुत सारी कार्पल्स जो हो सकती हैं, इस तरह की कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब साइमल्टेनियस बिटवीन एंजियोस्पर्म एग एंड द ह्यूमन एग, बोथ आर फॉर्म्ड वंस इन लाइफ टाइम, नो गलत। बोथ एंजियोस्पर्म ह्यूमन आर स्टेशनरी होते हैं, बिल्कुल सही। बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन आर मोटाइल होते हैं, नो। सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हाँ दोनों के में मिलेगी। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर बताना है आपको, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन नंबर, आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ठीक है एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 48 द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ द प्लांट सच शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ज़्यादा होंगी, दे हैव द मोर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट द व्यू ऑफ द इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्स मच लेटर इन द ऑरिजिन, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज हैव सिंपलर बॉडी ऑर्गेन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज, बिल्कुल ठीक। कॉमन इन द हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, नो। हाई इंसिडेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। नाउ द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड by the sexual reproduction exhibit the more variation, those are formed by the asexual reproduction because sexual reproduction is lengthy process, no। gametes of the parents have qualitatively different genetic material, ओके तो ये ऑप्शन सही है। गैमेट्स ऑफ द पेरेंट जो होते हैं क्वालिटेटिवली क्या होगा, डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन होगा, ठीक है। इस तरह से वेरिएशंस आएंगे जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी को क्या करना है, मैंने यहाँ पर बीच में एक दो क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग किए हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट है उसको बताता है कि वो क्वेश्चन नंबर गलत किया है, उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, जिससे आपकी जो रीडिंग एफिशिएंसी है और बुक को पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर वो आप ढूंढ कर निकाल पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत ही ज़्यादा फोकस करके, और आप उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके।